हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड होम्योपैथ। आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं होम्योपैथी की फाउंडेशन के बारे में, यानी कि एफोरिज्म 1 के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट एफोरिज्म है। इस एफोरिज्म में बताया गया है कि आपको क्या करना है, और इस एफोरिज्म के बाद एफोरिज्म 2 से 296 तक बताया गया है कि कैसे आपको करना है। तो एफोरिज्म 1 के बारे में इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश में तो इसका मतलब सभी को समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसका डिटेल में मतलब क्या है कि आप कभी इसको भूलें ना पाएँ और इसको फॉलो करें और इसको पढ़ के समझ सकें। ऐसी इस वीडियो से आपको आज की जानकारी मिलेगी। तो एफोरिज्म 1 में बताया गया है, फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज़ टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म्ड। इतना मतलब तो सभी को समझ में आ रहा होगा कि इंग्लिश में क्या कहना चाह रहा है, लेकिन डिटेल में मतलब इसका समझने की कोशिश करेंगे। पहले एक लाइन में आपको बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। फिजिशियन यानी कि फिजिशियन का हाई एंड ओनली मिशन होना चाहिए टू रिस्टोर, यानी कि जो सिक है उसकी हेल्थ को रिस्टोर करना क्योर की तरफ। एज इट इज टर्म, ये एक इसका फुटनोट आ गया है। फुटनोट किसी और वीडियो में समझेंगे डिटेल में। फुटनोट में सिर्फ इतना बताया गया है कि किसी भी फिजिशियन को एम्प्टी स्पेकुलेशन या फिर हाइपोथेसिस पे काम नहीं करना चाहिए, एक किसी बेसिक प्रिंसिपल पे काम करना चाहिए। तो अब इस एफोरिज्म को डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। द फिजिशियन, तो फिजिशियन वर्ड यहाँ पे क्यों यूज़ किया गया है? यहाँ पे डॉक्टर वर्ड भी यूज़ किया जा सकता था। एज ऑब्वियस हम डॉक्टर हैं तो डॉक्टर भी यूज़ कर सकते थे। तो ये सवाल आपके मन में आना चाहिए, इसका मैं जवाब आपको देता हूँ कि फिजिशियन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए डॉक्टर से ये वर्ड दिया गया है फिजिशियन, क्योंकि पीएचडी करने के बाद भी डॉक्टर लगा सकते हैं आप। और जो डॉक्टर होते हैं मेडिसिन से जो डॉक्टरी करते हैं, तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हैनिमन ने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है फिजिशियन। फिजिशियन के बाद आता है हाई एंड ओनली मिशन। हाई यानी कि सबसे ऊपर सबसे बड़ा मिशन होना चाहिए उसका, और ओनली मिशन सिर्फ एक मिशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए उसके बारे में लेटर बताया गया है उन्होंने। ऐसा क्यों कहा है कि उन्होंने कि सिर्फ एक ही मिशन होना चाहिए फिजिशियन का? फिजिशियन के पास और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं, पर्सनल उसके काम हो सकते हैं, या और कुछ मिशंस हो सकते हैं उसकी लाइफ में, लेकिन उन सबको उसने त्याग देना है और एक ही मिशन उसको रखना है, सिक टू क्योर टू हेल्थ। सिक से क्योर हेल्थ की तरफ ले जाना और उसको क्योर की तरफ लेके जाना। ऐसा क्यों बोला है? जब आपने महाभारत अगर देखी होगी या पढ़ी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि द्रौपदी का जब स्वयंवर चल रहा था तो अर्जुन से पूछा था द्रोणाचार्य ने, जब वो मछली की आँख को भेज रहे थे, कि आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो अर्जुन ने कहा कि मुझे तो मछली की आँख दिखाई दे रही है। तो फिर पूछा उनसे कि अब क्या दिखाई दे रहा है? और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है? तो अर्जुन ने कहा कि नहीं, मुझे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे तो सिर्फ मछली की आँख दिखाई दे रही है। तो द्रोणाचार्य ने कहा था कि उसको भेज दो। इसी तरीके से आपको अपना एकमात्र मिशन रखना है, यानी कि पेशेंट को आराम देना। सिर्फ यही एकमात्र मिशन होना चाहिए आपको, बाकी सारे मिशन त्याग देना है अपनी लाइफ से। हाई एंड ओनली मिशन इज़ टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म्ड। सिक से यहाँ पर मतलब है, सिक से ये मतलब नहीं है कि पेशेंट में किसी में सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको हम सिक कहेंगे। होम्योपैथी में जैसा कि आपको पता है एज ए होल सिक कहा गया है। जब पेशेंट पूरा एज ए होल डिसबैलेंस हो जाता है उसका वाइटल फोर्स, उसको यहाँ पर सिक बोला गया है। एज ए होल उसको लेंगे हम। फिजिकल मेंटल सिम्टम्स जो आ रहे हैं उसके आधार पे जब वो सिक होता है उसको सिक बोला गया है। सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म्ड। तो जैसे कि ये टर्म किया गया है वो इसके फुटनोट में बताया गया है। क्योर को यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल किया गया है, उसकी जगह पे ट्रीट भी कर सकते थे, क्योंकि ट्रीटमेंट देते हैं हम, तो ट्रीट उन्होंने यूज़ नहीं किया, उन्होंने यूज़ किया है क्योर। यानी कि किसी भी तरीके का उसमें सिम्टम्स नहीं रहना चाहिए पेशेंट में। फिजिकल सिम्टम्स, मेंटल सिम्टम्स, पूरी तरीके से वो स्वस्थ होना चाहिए। पैलिएशन नहीं करना है जैसे एलोपैथी में करते हैं, हमें क्योर करना है, उसको कंप्लीट क्योर देनी है, परमानेंट क्योर देनी है। टेम्परेरी बेसिस पे उसको ठीक नहीं करना है, इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है क्योर। तो ये हो गया इस पूरे एफोरिज्म का मतलब। डॉक्टर हैनिमन जो है मॉडर्न मेडिसिन से बहुत आगे की सोच रखते थे, इसीलिए उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए थे होम्योपैथी के। टेम्परेरी रिलीफ को ना मायने देते हुए उन्होंने परमानेंट क्योर को अपनाया था। बिकॉज वी ट्रीट मैन इन डिजीज़ नॉट डिजीज़ इन मैन। हम डिजीज़ को ट्रीट नहीं करते हैं, हम एज ए होल पूरे मैन को ट्रीट करते हैं। इस लाइन को दोबारा समझिएगा, वी ट्रीट मैन इन डिजीज़ नॉट डिजीज़ इन मैन। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इस एफोरिज्म को समझिएगा, इसको फॉलो करिएगा। इसको सिर्फ याद नहीं रखना है, ये फाउंडेशन है होम्योपैथी की, इसीलिए इस एफोरिज्म को नंबर 1 पर रखा गया है। इसी तरीके की सिंपल वीडियोस के लिए होम्योपैथिक फार्मेसी की, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन की, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिक की सिंपल और क्लियर वीडियोस के लिए कश्यप एकेडमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि होम्योपैथी इज़ ए साइन। नीचे कमेंट कीजिए और जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। थैंक यू।